नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रामा@स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी कौन सी बनी है? ए लेनोवो, बी सैमसंग, सी HP, डी वीवो। तो इसका राइट आंसर है बी सैमसंग। सैमसंग दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी बनी है। काउंटरपार्ट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च अनुसंधान फर्म द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सैमसंग दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी बनी है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने यूएस मेकर इंटेल को पीछे छोड़ते हुए 2021 में राजस्व के मामले में दुनिया की अग्रणी चिप में शीर्ष कंपनी बनने का दर्जा हासिल किया है। वहीं इसमें एसके हाइनिक्स और माइक्रोन कंपनी तीसरे एवं चौथे स्थान पर रहीं। सैमसंग का मुख्यालय दक्षिण कोरिया में है। सैमसंग की स्थापना 1969 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, टाटा समूह ने कितने करोड़ रुपए में नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण किया है? ए 11,000 करोड़, बी 12,000 करोड़, सी 12,500 करोड़, डी 12,100 करोड़। तो इसका राइट आंसर है डी 12,100 करोड़। टाटा समूह की कंपनी टाटा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने उड़ीसा राज्य में स्थित नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को 12,100 करोड़ में खरीदा। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड उड़ीसा के कलिंग नगर में स्थित एक स्टील प्लांट है जो कि मार्च 2022 से बंद पड़ा था। इसकी उत्पादन क्षमता 1.1 मिलियन टन प्रति वर्ष है। टाटा स्टील के संस्थापक जमशेद जी टाटा हैं। टाटा स्टील के CEO टीवी नरेंद्रन हैं। टाटा स्टील की स्थापना 1907 में हुई थी। टाटा स्टील का मुख्यालय मुंबई में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑपरेशन खत्म पुस्तक के लेखक कौन है? ए अश्विनी भटनागर, बी RC गंजू, सी विजय सेनवाल, डी ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों। मीन्स की अश्विनी भटनागर एंड RC गंजू। लेखक RC गंजू और अश्विनी भटनागर ने अपनी नई पुस्तक ऑपरेशन खत्म का विमोचन किया। यह पुस्तक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के 22 आतंकियों को जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के तहत मारने योजना बनाने की गतिविधियों को दर्शाती है। यह पुस्तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर एक ग्राफिक फर्स्ट हैंड थ्रिलर पुस्तक है। जम्मू एंड कश्मीर राज्य की राजधानी श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर में मुख्यतया कश्मीरी, डोगरी और भोटी भाषाएं प्रचलन में हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस खिलाड़ी ने टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2021 जीता है? ए विंदेवी लिस्कन, बी निकोला सेल्विस, सी मैग्नस कार्लसन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी मैग्नस कार्लसन। इसको समझते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के थ्रू। वर्ल्ड चैंपियन ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है। मैग्नस कार्लसन ने नीदरलैंड देश के GM फैबियानो कारुआना को हराकर टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट जीता है। यह उनकी 8वीं जीत है। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट का 85वां संस्करण 13 से 29 जनवरी तक 2023 में होगा। टाटा स्टील शतरंज को चेस के विंबलडन के नाम से भी जाना जाता है। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 84वां संस्करण 14 से 30 जनवरी 2022 के मध्य नीदरलैंड में आयोजित किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। स्पीतुक-गस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ शुरू हुआ है? ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तराखंड, सी मेघालय, डी लद्दाख। तो उसका राइट आंसर है डी लद्दाख। स्पीतुक-गस्टर फेस्टिवल 2022 का शुभारंभ लद्दाख में किया गया है। यह त्यौहार लद्दाख की संस्कृति और पारंपरिक विरासत का वार्षिक उत्सव है।
स्पितुगस्टर मठ का वार्षिक उत्सव है। मठ के भिक्षुओं द्वारा किया जाने वाला रंगीन मुखौटा नृत्य त्योहार का मुख्य आकर्षण केंद्र है। मुखौटा नृत्य को स्थानीय रूप से चाम्स कहा जाता है। यह 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव 30 और 31 जनवरी 2022 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया। यह शांति और समृद्धि का उत्सव है जो स्पितुक मठ में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्जिया मेटेरेला किस देश के राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं? ए रूस, बी भूटान, सी इटली, डी नेपाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी इटली। इटली के राष्ट्रपति सर्जिया मेटेरेला दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुने गए हैं। मेटेरेला के लिए प्रतिज्ञा समारोह 3 फरवरी 2022 को आयोजित किया जाएगा। अब तक इटली में केवल जियो नेपोलिटानो ने पहले दूसरा कार्यकाल पूरा किया था। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी हैं। इटली की राजधानी रोम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनेगा? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर लम्हेटा गांव में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा। इस पार्क को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 35 करोड़ है और इसका निर्माण 5 एकड़ भूमि में किया जाएगा। 15.20 करोड़ रुपए की लागत से जबलपुर जिले के भेड़ाघाट में भी एक विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। 1928 में विलियम हेनरी स्लीमैन ने इस क्षेत्र से एक डायनासोर के जीवाश्म की खोज की थी। यूनेस्को ने लम्हेटा को विरासत स्थल के रूप में भी मान्यता दी है। जियोलॉजिकल पार्क क्या है, आइए इसको समझते हैं। जियोलॉजिकल पार्क एक एकीकृत क्षेत्र है जो एक स्थायी तरीके से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण और उपयोग को आगे बढ़ाता है। यहाँ रहने वाले लोगों की आर्थिक भलाई को भी बढ़ावा देता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्रीय नागरिक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुसार 5 राज्यों में कितने नए एयरपोर्ट बनेंगे? ए 15, बी 16, सी 17, डी 18। तो उसका राइट आंसर है बी 16। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में 16 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में रीवा, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, बिलासपुर और जगदलपुर में भी नया एयरपोर्ट बनेगा। उत्तर प्रदेश में 9, राजस्थान में 1 और महाराष्ट्र में 2 हवाई अड्डे बनेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पीएम गति शक्ति की सफलता देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी, जिससे 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के सपने को साकार किया जाएगा। गति शक्ति पहल से न केवल देश में अधिक निवेश लाने में मदद मिलेगी, बल्कि रोजगार के अवसर पैदा करने में भी मदद मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य को मालगाड़ी से जोड़ा गया है? ए मणिपुर, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी नागालैंड। तो इसका राइट आंसर है ए मणिपुर। मणिपुर को मालगाड़ी से पहली बार जोड़ा गया है। आज़ादी के 75वें साल बाद पहली मालगाड़ी मणिपुर के रानी गैदिनत्यू स्टेशन पर पहुंची। इससे पहले असम के सिलचर से पैसेंजर ट्रेन पहली बार मणिपुर के बोंगेश चुंगपाओ रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? ए चेन्नई सुपर किंग्स, बी राजस्थान रॉयल्स, सी किंग्स 11 पंजाब, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, जिसका मार्केट कैप
76,000 करोड़ रुपए के उच्च स्तर पर है। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स ने पिछले साल दुबई में अपना पहला चौथा IPL खिताब जीता था। हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने 210 रुपये से 225 रुपये की प्राइस ब्रांड में ग्रे मार्केट ट्रेडिंग में भी हिस्सेदारी की है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।